हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रारंभिक शिक्षा और नवीन प्रयास के अतिलघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जो कि 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न 2022 में क्या पूछा गया था दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न, बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 शिक्षा के संबंधित उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों शिक्षा के संबंधित उद्देश्य क्या थे। तो भारत में आधुनिक उत्तर है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का उद्देश्य था दोस्तों। अगला प्रश्न 18वां हमारा है, हंटर आयोग के 2 कार्य पूछा है दोस्तों। हंटर आयोग के 2 कार्य पूछा है। तो पहला आप लिख दीजिएगा प्राथमिक शिक्षा का विकास, दूसरा हमारा रहेगा शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों NCERT है, एक UGC है, दूसरा CBSE है। तो ये राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के अभिकरण हैं दोस्तों। अगला 20वां प्रश्न हमारा है, 20वां प्रश्न हमारा है कि शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका थी दोस्तों, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण और विद्यालयों को शैक्षिक सहायता देना। अगला प्रश्न ही भूमिका था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तरीय जो कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार, जो प्राथमिक स्कूल रहते हैं उनके शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, लक्ष्य हमारा क्या है, सभी के लिए शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। अगला प्रश्न हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप लोग जानते होंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किस कार्य के लिए किया जाता है। तो स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं लाने के लिए जो भी उपलब्ध कराना होता है बच्चों के लिए, सामग्री जैसे चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड हो गया, जो भी शिक्षा सामग्री होती है उसे उपलब्ध कराने का ये ब्लैक बोर्ड परियोजना के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग बस एक लाइन लिख दीजिएगा, स्कूलों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है, बस। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है। तो बच्चों को स्कूल के लिए, इसका आंसर रहेगा दोस्तों, इस बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने का कार्यक्रम है। यही रेडीनेस प्रोग्राम है दोस्तों, जो कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए उसे क्या तैयार करने का कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा केंद्रीय और राज्य दोनों मिलकर शिक्षा के विकास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ।
स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो 2001 में हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 2001 में हुआ। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो बालक मजदूरी से रोककर बच्चों को शिक्षा देना। CTE किस स्तर के शिक्षक को तैयार करना है दोस्तों? तो माध्यमिक स्तर के शिक्षक को। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क भोजन देने का योजना है। मिड डे मील किसका योजना है दोस्तों? कि विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क भोजन मतलब बिना पैसे के भोजन उन्हें देना इस योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बोझ की शिक्षा। बिना बोझ की शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बताए गए हैं? तो 3 प्रकार के बोझ बताए गए हैं दोस्तों। पहला कि उनका शारीरिक बोझ बताया गया, शरीर पे भार आएगा। और मानसिक भी बोझ हो जाएगा, उनका मानसिक भी भार आ जाएगा। और दूसरा है भावनात्मक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।